हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक न्यू अपडेट के बारे में बताएंगे कि अपडेट है कि जो भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म आया हुआ है, जैसे कि बीटेक के लिए, बीटेक एमटेक जो इंजीनियरिंग होते हैं उसके लिए, और एक डिप्लोमा के लिए आया हुआ है, और भी कई सारे क्वालिफ़िकेशन वाले हैं। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये आया कौन से कंपनी से। ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से आया हुआ है, जो कोची रिफाइनरी के लिए है, और ये गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि पोस्ट बैग नंबर 2 अम्बाला मुगल कोच्चि 682302 केरला। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्ट अप्रेंटिस अमेंडमेंट एक्ट 1973 के तहत है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि शुरू में ही क्वालिफ़िकेशन बोला गया है क्या क्या होना चाहिए। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है एलिजिबल रहेंगे जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर वाले होंगे इन इंजीनियरिंग, उनके लिए है ये, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ पासिंग कब कब का होना चाहिए आप देख सकते हैं। 2019, 2020 और 2021 का आपको पासिंग होना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी 1 में देखते हैं। तो कैटेगरी 1 में आपका है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 29 सीट है। इसका पे 25,000 रुपये होंगे पर मंथ। उसके बाद फिर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट है, 8 सीट है। उसके बाद तीसरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट है। उसके बाद चौथे नंबर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट है। तो पांचवा सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए 15 सीट है, 12 सीट है। और छठे पे आते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 35 सीट है। उसके बाद इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट है। उसके बाद मेटलर्जी के लिए 2 सीट है आपका। चलिए, तो इसका जो पर मंथ आपका पे रहेगा वो रहेगा आपका 25,000 रुपये। उसके साथ साथ आपका जो ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का 1 साल का रहेगा, 1 ईयर का रहेगा। उसके साथ इसका लोकेशन जो BPCL कोच्चि रिफाइनरी अम्बाला मुगल कोच्चि रहेगा, जो केरला में पड़ता है। चलिए, इसका नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी हमारा देख सकते हैं कि 120 है, 120। चलिए आगे देखते हैं कैटेगरी 2 के लिए। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 में जो कैटेगरी टू टेक्नीशियन डिप्लोमा के लिए है। क्या है? टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है। सबसे पहले आप देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए ये है। सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 26 सीट है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट है। तीसरे नंबर पे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 9 सीट है। चौथे नंबर पे इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग के लिए 6 सीट है। टोटल नंबर ऑफ अगर पोस्ट बोलेंगे तो 48 है, 48 सीट है। और इसका जो है मंथली स्टाइपेंड जो आपका रहेगा 18,000 रुपये रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 साल का रहेगा, 1 ईयर का रहेगा। और इसका लोकेशन आपको BPCL कोच्चि रिफाइनरी अम्बाला मुगल कोच्चि रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहना चाहिए, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो आप कैटेगरी 1 में देखते हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए हम देख लेते हैं।
फर्स्ट क्लास आपको इंजीनियरिंग डिग्री में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, और फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ 60% आपका मार्क्स ज़रूरी है। मार्क्स फ्रॉम इंडियन, कोई भी जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी है, आपको मान्यता प्राप्त इंडियन यूनिवर्सिटी से ही डिप्लोमा बीटेक जो भी किए हैं वो आपका ग्रेजुएट किए हुए वो रहना चाहिए। रिलैक्स बोल रहा है 50% मार्क्स आपका ST SC और PWD के लिए रहेगा। चलिए कैटेगरी बी में देखते हैं। बी कैटेगरी में, कैटेगरी 2 में बोल रहा है, कैटेगरी 2 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए फर्स्ट क्लास आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपको 60% मार्क्स होना चाहिए, और इसमें भी जो है 50% मार्क्स SC ST और PWD के लिए होना चाहिए। चलिए अब एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 27 साल तक आपको रहना चाहिए, 18 से 27 ईयर्स तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त 2021 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, या फिर 27 साल आखिरी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं तो आप SC ST OBC PWD को इसमें रिजर्वेशन मिलेगा, और OBC कैंडिडेट को उसी को मिलेगा रिजर्वेशन जो नॉन क्रीमी लेयर है। नॉन क्रीमी लेयर वाले को ही रिजर्वेशन मिलेगा OBC में। चलिए ड्यूरेशन देख लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग बोल रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का आपका रहेगा अप्रेंटिसशिप का जो रहेगा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन, मतलब 1 साल का रहेगा आपका ये ट्रेनिंग। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। बोल रहा है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन और आर करेंटली अंडरगोन अप्रेंटिसशिप। अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं भी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आप जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो रिजेक्शन हो जाएगा और आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोड्यूस। बोल रहे हैं सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन। आप जो एग्ज़ाम देंगे उसके आधार पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो आपका जैसे कि 100 मार्क्स का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा आपका एग्ज़ाम, तो 100 में आपको जितने नंबर आएंगे और आप उसके अनुसार आपको शायद कटअप बनाया जाए, उसी के अनुसार आपको लिया जाएगा। जनरल, SC ST OBC PWD ये सब के लिए है। मार्क्स आने के बाद ही आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि प्रोड्यूस फॉर रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि इसका जो वेबसाइट होगा ऑफिशियल साइट, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अप्रेंटिस से जुड़ा कोई भी हो तो उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उनके लिए देखते हैं जो ये वेबसाइट पे नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, www.mhrDNATS.gov.in पे जाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको क्लिक इनरोल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। उसके बाद अ यूनिक इनरोलमेंट नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट विल बी जनरेटेड। आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद, फॉर्म भर के उसके बाद आपको एक जनरेट होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, यूज़र आईडी वगैरह मिलेगा, उसको आप अच्छे से रखें। उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट करके लिखा हुआ है कि प्लीज़ वेट फॉर एटलीस्ट 1 डे फॉर एनरोलमेंट वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल आफ्टर द स्टूडेंट कैन प्रोसेस टू स्टेप 2। सबसे पहले आप ये जो अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 1 दिन तक आपको वेट करना है सेकेंड स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका, सेकेंड स्टेप के लिए आपको मैं बता रहा हूँ सेकेंड स्टेप कैसे करना है।
देखिए, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द एनरोलमेंट ऑफ BOTSR स्टूडेंट एंड लॉगिन एंड अप्लाई, आपका पहले ये जो फर्स्ट स्टेप आपने किया है, स्टेप फर्स्ट आपने जो किया है वो आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू पे जाना है। इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेन्यू में जाने के बाद आपको क्लिक फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे जाना है और आपको इस्टेब्लिशमेंट को सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसको आप क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उस पर अपलोड रिज्यूम करना है। आपका जो रिज्यूम रहेगा जिसमें आपका क्वालिफ़िकेशन का डिटेल्स, आपके फादर्स मदर्स का नेम, आपका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और इसके साथ साथ आपका जो एड्रेस रहेगा परमानेंटली एड्रेस वो, और जो करेंट एड्रेस है वो भी रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप एक उसमें रहना चाहिए। अब चलिए चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम, उसके बाद आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम चूज करना है। उसके बाद आपको भारत कॉरपोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी सर्च करना है। आपको सर्च करने के बाद आपको क्लिक करना है और अप्लाई अगेन करना है, मतलब आपको अप्लाई करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, आप तो सेकेंड स्टेप देखते हैं। ये सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप, लॉगिन किए, एस्टेब्लिशमेंट मेन्यू रिक्वेस्ट पे गए, क्लिक फाइंड एस्टेब्लिशमेंट के गए, उसके बाद फिर अपलोड रिज्यूम किए, फिर चूज एस्टेब्लिशमेंट नेम किए, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कोची रिफाइनरी आप चूज कर लिए। उसके बाद क्लिक अप्लाई किए, उसके बाद फिर क्लिक अप्लाई अगेन किए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी अगर डाउट लगे कि मेरा अप्लाई सही से हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे KL placement@boat-srp.com करके ये साइट दिया हुआ है। इस पर आप चाहे तो कंप्लेन या फिर ईमेल कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अप्रेंटिस फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखना है कि आप रजिस्ट्रेशन किए हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका हो गया है 5 जुलाई 2021 से, और आपका आखिरी है डेट 20 जुलाई 2021 तक। आपका जो लास्ट डेट फॉर इनरोलिंग इन NATS, जो आप NATS में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके लिए 20/7/2021 तक आखिरी डेट। उसका आप अप्रूव हो जाने के बाद आपको लास्ट डेट आपका जो है अप्लाई कर सकते हैं 25 जुलाई 2021 तक। उसके बाद नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट। आपको सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए बुलाने के लिए आपको यहाँ पर देखिए www.boat-srp.com दिया हुआ, इस पर आपको लॉगिन करके देखना पड़ेगा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं अगर आपको कोई भी क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग का नंबर दिया हुआ है, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। और साथ में चीफ मैनेजर का दिया हुआ है, जो HRD है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का कोच्चि में, उनका दिया हुआ है, और एड्रेस भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, हमारे अगर चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।